दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। आज की अपडेट है, चाइना ने भारत को भी धोखा दिया। इस अपडेट को जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल कर दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों आइए चाइना के धोखे को विस्तार में जानें। आप सबको तो पता ही है कि दुनिया भर में कोरोना संकट बरकरार है। हर देश इस महामारी से जूझ रहा है और ये सब चाइना की बदौलत है। इस वायरस से बचने के लिए पीपीई किट की ज़रूरत होती है, जिसे डॉक्टर पहनकर कोरोना मरीजों का इलाज करते हैं और ये पीपीई किट कोरोना वायरस से डॉक्टरों की रक्षा करती है। दोस्तों आप सबको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस चाइना ने इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पाकिस्तान जैसे देशों को मदद के नाम पर धोखा दिया है, उसने भारत को भी कोरोना से लड़ने में मदद करने के नाम पर धोखा दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना। जिस चीन से यह कोरोना पूरी दुनिया में फैला है, वह अब दुनिया को कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए पीपीई किट, मास्क और रैपिड टेस्टिंग किट की सप्लाई कर रहा है। चाइना द्वारा डोनेट किए गए यह सामान सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया की हमदर्दी लेने के लिए किया जा रहा है। लेकिन चाइना ने जिन जिन देशों को कोरोना से लड़ने में मदद करने के लिए यह सामान भेजे, यह सामान बिल्कुल घटिया क्वालिटी के हैं और ये सब टेस्टिंग में फेल हो गए। इसी तरह चाइना ने भारत को भी 1,70,000 पीपीई किट भेजी। जब भारत की डीआरडीओ ने चाइना द्वारा भेजी गई पीपीई किट की क्वालिटी टेस्टिंग की तो 50,000 पीपीई किट फेल हो गई। इन किट को पहना नहीं जा सकता और यह पहनते ही फट जाते हैं। दोस्तों एक अधिकारी ने बताया कि चीन की तरफ से 2 छोटे कंसाइनमेंट भी आए थे, जिनमें एक में 30,000 तो दूसरे में 10,000 पीपीई किट थी। यह सारी किट भी फेल हो गई। इस तरह 90,000 पीपीई किट फेल हो गई हैं। चाइना मदद के नाम पर घटिया क्वालिटी की किट हर देश में भेज रहा है, जो कि कोरोना से लड़ने में मदद तो नहीं करेगा, उल्टा ये और कोरोना फैलाने में मदद जरूर करेगा। अब तो सारी दुनिया को चाइना के खिलाफ एक साथ आ जाना चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है, दुनिया को एक साथ आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। दोस्तों ऐसे समय में जहां पूरी दुनिया चाइना द्वारा फैलाए गए कोरोना से लड़ रहा है, तो वहाँ चाइना इन देशों को मदद के नाम पर धोखा दे रहा है। और जब उसकी यह हरकत एक एक करके बाहर आ रही है, उसे तब भी शर्म नहीं आती। दोस्तों अब सभी देशों को मिलकर चाइना के खिलाफ कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार भारत को हर रोज करीबन 1 लाख पीपीई किट चाहिए और अब भारत में ही इन पीपीई किट को स्वदेशी तौर पर बनाया जा रहा है। अभी भारत में हर रोज करीबन 30,000 पीपीई किट बनाई जा रही है और इस महीने के अंत में इन पीपीई किट की प्रोडक्शन को बढ़ाकर 50,000 रोजाना किया जाएगा, जिससे इन पीपीई किट को दूसरे देशों से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अब भारत सरकार चाइना का मुंहतोड़ जवाब देगी। कहा जा रहा है कि भारत जल्द ही इन किट को चीन को वापस लौटा देगी और कोरिया से इस किट को मंगवाया जा रहा है और 80 लाख किट का सिंगापुर कंपनी को ऑर्डर दिया जा चुका है, जो 18 अप्रैल से आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज की दूसरी अपडेट है बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए बेतुके बयान की। दोस्तों डब्ल्यूएचओ ने साफ कर दिया है कि शराब का उपयोग कोरोना को रोकने में कारगर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बेलारूस के राष्ट्रपति शराब और कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं। दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले बयान दिया था कि वोडका कोरोना वायरस की दवा है। इसके बाद फिर उन्होंने हैरान कर देने वाली बात कही। लुकाशेंको ने कहा कि उनके देश में कोरोना से अब तक किसी की मौत नहीं हुई है और ना ही आगे होगी। लेकिन आपको बता दें कि बेलारूस में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 2 दर्जन से अधिक है। कोरोना वायरस को लेकर अलेक्जेंडर ने कहा कि वोडका पीने, ट्रैक्टर चलाने, बकरियों के साथ खेलने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। दोस्तों लगता है बेलारूस के राष्ट्रपति का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। दोस्तों आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में अवश्य दें। दोस्तों ब्रिटिश मीडिया में अलेक्जेंडर को तानाशाह माना जाता है। उन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि वे डॉक्टर और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चेतावनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है और देश में 95 लाख लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमने उन दवाओं की खोज कर ली है जिससे लोग कोरोना से ठीक हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस दवाओं से वो कोरोना बीमारी को ठीक करने की बात कर रहे हैं। एक सभा में कोरोना पीड़ितों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने कहा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में कोरोना वायरस से किसी की मौत नहीं हुई है।
मैं इसे सार्वजनिक तौर पर कह रहा हूं। इसके बाद उन्होंने बताया कि लोग डरे हुए हैं, इसलिए लोगों से कहा कि देश में कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। दोस्तों, तीसरी अपडेट है, रशिया ने भारत की मदद। दोस्तों, रशिया में आर्म्स फंड एक संस्था जिसने डोनेट किए हैं भारत को $2 मिलियन पीएम केयर फंड में। दोस्तों, इससे पता लगता है रशिया और भारत की दोस्ती का। दोस्तों, ये रकम ज़्यादा तो नहीं है, पर फिर भी रशिया और भारत की दोस्ती को दर्शाती है। चाइना की तरह नहीं, जो सभी देशों को दोस्ती के नाम पर ठग रहा है, उन्हें ख़राब माल, ख़राब सामान भेज रहा है। दोस्तों, चाइना कभी भी किसी देश को डोनेशन में पैसे नहीं देता, वो अपना सामान ही देता है बस, चाहे वो सही हो चाहे ख़राब हो। आज की चौथी अपडेट है दोस्तों, अपाचे में आई तकनीकी प्रॉब्लम। दोस्तों, होशियारपुर के एक गांव में वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर ने पठानकोट से उड़ान भरी थी और किसी तकनीकी खराबी के चलते इसके खेतों में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट और हेलीकॉप्टर पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई और पठानकोट बेस पर सेना के अधिकारियों को इसके संबंध में सूचना दे दी गई है। सूचना मिलते ही वे अधिकारी वहां पर पहुंच गए। दोस्तों, पिछले साल ही भारत ने अमेरिका से 24 अपाचे हेलीकॉप्टर लिए थे, जिसमें से इसकी एक रेजिमेंट को पठानकोट एयरबेस पर डिप्लॉय किया गया था। दोस्तों, आज की अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।